गैप डाउन मार्केट में ट्रेड करने का सही तरीका जिससे कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। इसमें आपको करना क्या होता है कि देखो, जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ओके, देन जैसे ही आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, समझना मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो इसका मतलब क्या होता है कि सेलर मार्केट में हावी है। ओके, तो मार्केट में जितने भी लोग हैं वो टोटल का टोटल सेलर है, यानी कि बड़े लोग कौन है, सेलर है। और मार्केट को कहाँ ले जाना चाहता है, नीचे ले जाना चाहता है। इसके वजह से मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया। तो जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर जाने लगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट सेटअप हो जाएगा। मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ओपन होने के बाद ऊपर भागने लगे, 10 15 20 25 एक घंटा सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद उसी लो को दोबारा जब ब्रेक करेगा, उसी लो को ब्रेक करेगा। कौन सा लो, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और जो मार्केट का लो है उसी लो को ब्रेक करेगा, तो फिर एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहली टर्म एंड कंडीशन ये होता है और बेस्ट सेटअप यही होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ओपन होने के बाद ऊपर जाने लगे और काफ़ी टाइम, कुछ टाइम डीके करने के बाद लोगों को पोजीशन क्रिएट करवा दे, और क्रिएट करवाने के बाद सबका एसएल कटे और फिर बड़ा सा मोमेंटम आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लोगों का एसएल को डिफाइन करते हैं कि लोगों का एसएल कहाँ होगा। अब लोग एसएल कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वजह क्या होता है, रीज़न क्या होता है, ये भी सारी चीज़ अभी हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको लॉस होने का चांस बहुत कम होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद लगातार नीचे आने लगे। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो आप वहाँ पे बेफिक्र होकर के, अगर आप सेलर है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, कॉल को सेल कर लेंगे। ठीक है, कॉल को सेल कर लेंगे। अगर आप बायर हैं तो पुट को क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। ठीक है, आप अपना वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन अगर बेस्ट सेटअप यही होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ऊपर जाने लगे, टाइम डीके करे एंड उसके बाद नीचे गिरे, फिर बहुत ही बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट सेटअप यही होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाए, सबसे बढ़िया। एंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो और नीचे जाने लगे तो डायरेक्ट आपको ट्रेड करना है। ठीक है, दूसरी टर्म एंड कंडीशन ये होता है, हमने आपको ये बताया कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो आपको क्या करना है, लेकिन अब आपको ट्रेंड डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। ट्रेंड डायरेक्शन क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और नीचे जाने लगा, तो कंफर्म तरीके से आप आराम से उसको क्या करेंगे, पुट बाई कर लेंगे या कॉल को सेल कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है, और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको दो बार देखना होगा ध्यान से, क्या ये ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है और मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, अब मान लीजिए जब भी मार्केट क्या होता है ना, साइडवेज होता है, तो बड़ा सा मोमेंटम क्यों आता है, इसका वजह क्या होता है, रीज़न क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कंफर्म तरीके से देखेंगे, यहाँ पे ये मार्केट एक साइडवेज जोन में है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यही इसका लेवल है, इसी लेवल के आसपास यहाँ पे देखेंगे ये साइडवेज है। अब देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या है कि साइडवेज है, यानी कि मार्केट रेंज में है। अब इस रेंज के बाद बड़ा सा मोमेंटम आने का चांस होता है, क्यों होता है, देखना रेंज में मार्केट में बड़ा मोमेंटम क्यों आता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर कोई ना कोई सेलर बैठा हुआ है, और जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे बड़े बड़े सेलर बैठा है, तब तो मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ पर भी कोई ना कोई बड़े बड़े बायर बैठा हुआ है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब मार्केट में ये जो सेलर है ये हमेशा चाहते हैं कि इसके ऊपर मार्केट ना जाए। ठीक है, एंड इसके ऊपर जैसे जाएगा तो वो अपना पूरी क्वांटिटी पूरी एवरेज करके उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। अब जैसे मार्केट इसके पास आ जाएगा तो बाय यहाँ पे पूरी दम लगा देगा कि मार्केट इसको नीचे ना जाए और इसको ऊपर लेकर के जाएगा। तो इस बीच में क्या होता है कि पोजीशन क्रिएट होता रहता है, मतलब ऊपर से भी पोजीशन क्रिएट है, ऊपर सेलर बैठा है, नीचे बायर बैठा है। तब इसमें क्या है कि ये जो बायर है तो इसका भी कहीं ना कहीं एसएल होगा, तो इसके आसपास इसका एसएल होगा। ठीक है, और ये जो सेलर है, ये सेलर का भी एसएल इसके आसपास होगा। ठीक है, 50 से 60 पॉइंट के आसपास का सबका एसएल होगा। तो ये जो 50 से 60 पॉइंट का जो एसएल होगा ना, तो इसके बाद मार्केट क्या करता है, या तो यहाँ पे टाइम डीके करते 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 किसी न किसी के फेवर में ज़रूर जाएगा, या तो बायर का एसएल कटेगा या तो सेलर का एसएल कटेगा। अगर मान लीजिए मार्केट में सेलर का एसएल कटता है तो मार्केट वन वे मोमेंटम करेगा और बहुत ही तेजी के साथ फॉल कर, बहुत ही तेजी के साथ मार्केट ऊपर भागेगा। अगर मार्केट में सेलर का ये यानी कि अगर नीचे बायर का एसएल कटता है तो मार्केट बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिरेगा। तो दोनों टर्म एंड कंडीशन यही होता है कि अगर जब भी मार्केट 2 दिन 3 दिन 4 दिन से साइडवेज है ना, तो ये समझना इस बीच में पोजीशन क्रिएट हो रहा है,
पोजीशन क्रिएट होने का मतलब ये है कि ऊपर से सेलर हावी है और नीचे से बायर हावी है, दोनों में से किसी न किसी का एसएल कटने दो, और जिसका एसएल कटेगा उसके अपेक्ष बहुत ही तेजी के साथ मार्केट में मोमेंटम आएगा और इसमें आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो ये सब होता है मार्केट का साइकोलॉजी। जब भी देखना मार्केट में टाइम डीके होता है एंड उसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंटम आता है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, सारे लोगों का यहाँ पे ऊपर से बायर हावी है, नीचे से बायर हावी है, ऊपर से सेलर हावी है। ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, नई मार्केट को ऊपर जाने दे रहा है, नई मार्केट को नीचे जाने दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहा है यहाँ पे क्या हुआ, लोगों का एसएल कटा। जैसे यहाँ पे लोगों का एसएल कटा ना, आप देखोगे 22,000 ये 22,100 के आसपास है, ठीक है, 22,120 130। जैसे ये इस कैंडल में लोगों का एसएल कटा और देखो उसके बाद क्या मोमेंटम आया, 22,150 से लेकर के सीधे देखोगे ये गया कहाँ तक, 22,400 तक चला गया। तो ये वजह, जाने का रीज़न क्या था, जाने का रीज़न बस यही था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पोजीशन क्रिएट हो रहा था, ऊपर साइड में पोजीशन क्रिएट हो रहा है, नीचे साइड में पोजीशन क्रिएट हो रहा है। अब दोनों में से किसी न किसी का एसएल तो कटेगा, तो जिसका एसएल कटेगा उसके सापेक्ष बहुत भी तेजी के साथ मार्केट मोमेंटम करेगा। तो हमें ये इंतजार करना है, तो हम इस बीच में फंसेंगे नहीं लेकर के, हम ये इंतजार करेंगे या तो इसका एसएल ऊपर वाले के कटेगा तो हम काम करेंगे, या नीचे वाले का एसएल कटेगा तो हम काम करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। ये हर जगह टर्म एंड कंडीशन में बनता है, ये मत सोचना कि एक ही जगह बनता है। आप देखोगे यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे खुद ही समझ में आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे, ये देखो कितना बढ़िया सा रेंज है, ये देखोगे, ये ऊपर से मार्केट में सेलर हावी है और नीचे से मार्केट में बायर हावी है, और किसी का भी देख रहे हो एकदम कंटिन्यू मार्केट इसी बीच में सस्टेन कर रहा है। समथिंग 2 दिन 3 दिन तक मार्केट इसमें रहा है, और 3 दिन तक मार्केट में कुछ नहीं हो पा रहा है। और जैसे देखो इसका गैप डाउन के साथ मार्केट ने इस सारे लोगों का, जितने भी यहाँ पे बायर थे, सारे बायर का एसएल कटा। अब देखो जैसे ऐसे लोगों का कटता है, गैप डाउन ओपन होता है, लोगों का एसएल कटता है, पैनिक आता है, 22,447 का लेवल है, और 22,447 से देखोगे तो ये मार्केट 22 मतलब 400 450 पॉइंट आ गया। तो मेन फंडा यही होता है कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब आएगा, क्यों आएगा, वजह क्या होगा, रीज़न क्या होगा। जब तक ये सारी चीज़ जानेंगे नहीं तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हम फ्री में ऑफ कॉस्ट में सिखाएंगे कि मार्केट ऊपर कब जाता है, क्यों जाता है, पूरी एजुकेशन सारे कुछ हम आपको सिखा देंगे। एंड और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का है, वहाँ से जाकर के आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको ये भी रिकमेंडेंट कभी कभी कर देते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, वजह क्या होता है, रीज़न क्या होता है, जिससे कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें।